हेलो गाइस, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक लर्निंग। तो क्षेत्रफल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे घन और घनाभ का क्षेत्रफल। घन और घनाभ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। जो इस टाइप का हमारा बॉक्स होता है, ये हमारा बॉक्स होता है घन, और ऐसे ही हमारा घनाभ होता है इस तरीके से। इसमें क्या होते हैं, इसकी सारी भुजाएं जो होती हैं, सारी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तीनों चीजें होती हैं। बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों सेम होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं घन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम घन का क्षेत्रफल देख लेते हैं। घन का क्षेत्रफल, घन के हमारे दो क्षेत्रफल होते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमें भुजा हमें दी होगी। मान लीजिए भुजा हमें दी हुई है 4, तो हम यहाँ पे हम इस पे पुट कर देते हैं 6 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है 6 इंटू 4 इंटू 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 इंटू 4, 6 चौके 24, 24 गुना 4, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो घनाभ घन होता है उसके 6 फलक होते हैं चारों साइड्स में, ऊपर और नीचे। तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और अगर इसका घन का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल में नीचे और ऊपर का नहीं लिया जाएगा, साइड के चारों साइड का लिया जाएगा। तो इसमें हमारे पास चारों साइड का क्षेत्रफल आ जाता है 4a स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू a, भुजा हमारी कितनी है 4 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे दो फॉर्मूले हो जाते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 होगा, यानी कि 6 के 6 फलक का होगा। तो 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 4 इंटू 4, 6 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू आ जाता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ऐसे घन का पार्श्व क्षेत्रफल देखा जाए तो 4a स्क्वायर, यानी कि 4 भुजा स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा घन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं घनाभ की ओर। तो घनाभ में हमारे पास क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। मतलब तीनों के दो दो पेयर बना लेते हैं। LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये इंटू 2 आ जाता है बाहर। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं अगर फॉर्मूले का, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरीके से हम इसको और इंटू 2 लगा देंगे। इस तरीके से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमें ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हम ले लेते हैं इसकी, चौड़ाई हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो सपोज करते हैं कि हमें ये दी हुई है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों चीजें हमें दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 2, लंबाई हमारी कितनी है 5 इंटू चौड़ाई हमारी कितनी है 3, प्लस उसका चौड़ाई हम ले लेंगे 3 इंटू ऊंचाई हमारी है 2, प्लस उसके बाद हम लेंगे ऊंचाई यानी कि 2 इंटू लंबाई यानी कि 5।
तो यहाँ पे बोर्ड मास में जैसे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में प्लस करते हैं, तो वैसे ही करेंगे, पहले इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 5 जा 10। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, 15 और 10 25, 25 और 6 31, तो 31 आ जाता है इंटू 2 और ये आ जाता है हमारा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ चुका है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी था ये। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें फॉर्मूला पुट किया, पहले हमने मल्टीप्लाई करनी है, फिर इनको ऐड कर देना है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम देखेंगे घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल बिल्कुल इजी है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2h लेना है और ब्रैकेट में हमें लेना है l प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मूला। 2h हमारा कितना है 2, l हमारा कितना है 5 प्लस b हमारा कितना है 3। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 कितना हो जाता है 8 और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये 4 अट्ठे हो जाता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाहर के 4 फलकों का होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, हमारा टोटल सारे घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमारा घन और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।